कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ओम नमो त्रिसीताणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुरम, ओम नमो लोय सव्वसाहुरम। जब बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। घर से समाज की शुरुआत होती है और सब घर क्या है, एक साइकिल कह लो या एक गाड़ी कह लो। अगर एक साइकिल है तो साइकिल में भी दोनों पहिए बराबर लगाए जाते हैं, आगे का पहिया भी और पीछे का पहिया भी। ऐसा नहीं होता कि एक पहिया छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो। वो छोटा और बड़ा पहिया तो छोटे बच्चे की गाड़ी में लगाया जाता है, जो बिल्कुल निर्विकल्प होता है, जैसे कोई विकल्प नहीं होते, जो आराम से मस्ती से जीता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बचपन और बचपन बिल्कुल अलग अलग हुआ करता है। लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है, जब बचपन आ जाता है, तो वो बुढ़ापे में भी बचपन आ जाता है, पर ऐसा नहीं है। बुढ़ापे के बचपन में बहुत अंतर होता है। बुढ़ापे के बचपन में इतनी सारी चिंताएं होती हैं, इतने सारे बोझ होते हैं, या फिर अगर आप कह लें कमाने के बोझों से अलग हो गए हैं तो परिवार के बोझ इतने होते हैं, और परिवारों की बोझ से अलग हो गए हैं, कमाने के बोझों से अलग हो गए हैं, तो टेंशन इतनी होती है। अभी इतनी सारी बातें चल रही थी, महिलाएं ऐसा करती हैं, पुरुष ऐसा करते हैं, महिलाएं नहीं बनाती हैं तो पुरुष भी नखरे बताते हैं, है ना। महिलाओं को बनाना आता है तो पुरुषों को भी बनाना आना चाहिए। सब कुछ है, आपको जीवन में हर चीज एवन चाहिए ना। आप चाहते हैं हमें हर चीज एवन मिले, घर अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले, परिवार अच्छा मिले, बच्चे अच्छे मिले, हर कुछ अच्छा मिले, हम हर चीज एवन चाहिए। तो मैं कहती हूँ आपके जीवन में अगर 2 ए आ जाएं तो आपका जीवन अच्छा हो जाए। पहला है एक्सेप्ट और दूसरा है एडजस्ट। क्या? पहला एक्सेप्ट और दूसरा एडजस्ट। अगर आप एक्सेप्ट करना सीख लें कि अगर देखो, हम कहते हैं पुरुष वर्ग साथ नहीं दे, ऐसा नहीं है। अब ये मत सोचना कि माता जी अब पुरुषों की तारीफ कर रही है, हम दोनों की करेंगे। हम कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने का, लेकिन हम बहुत थोड़ा सा ही बोलेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और हम पूज्य गुरु माँ को भी सुनना है। तो देखो कितना एडजस्ट कर रहे हैं वो लोग। आपको छाया में बिठाया और खुद धूप में बैठे हुए हैं। देखो हमारे कोषाध्यक्ष भैया ने तुरंत हाथ उठा के ताली बजाई। ये एडजस्टमेंट की बात होती है। उन्होंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि थोड़ा सा उधर सर को, तुम छाया में बैठी हो, हम भी छाया में बैठेंगे। ये परिवार में भी अगर हम एडजस्ट करना सीख लें, अगर कभी ये सोचे कि ये गुस्सा भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और आजकल सबसे बड़ी बात है, कोई भी झुकना नहीं चाहता। मैंने एक बात कही थी, अगर आप झुकना सीख जाएंगे तो आप भरना सीख जाएंगे। बाल्टी झुकती है तो ही भरती है। आप एक्सेप्ट करो जीवन में आने वाली मुसीबतों को, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, जीवन में आने वाली परेशानियों को। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई व्याधि हुई है, तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम क्या करते हैं, हमें कोई बीमारी हो गई, हे भगवान बीमारी हो गई, बीमार हो गए। क्या आप बीमार हो गए ये सोचकर स्वस्थ हो सकते हो? क्या नहीं हो सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे किसी कर्म के उद्देश्य से मुझे ये बीमारी आ गई है। अब एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद वो कैसे सही होगी, इस दिशा में कदम बढ़ाओ। ऐसे ही उसके अलावा अगर बीवी तेज आ गई है तो आ गई है, ठीक है। और कोषाध्यक्ष भैया की गर्दन इतनी अच्छे से हिल रही है कि बढ़िया, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। अगर पति तेज है तो है, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है। अब उसे भारतीय संस्कृति में बदलने की कोई वो नहीं है ना। वो चलो ठीक है, एक बात हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा भी करना पड़ जाए,
अगर है तो है, उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन एक गुंजाइश तक कोशिश करो, हम जहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एडजस्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम बाल्टी को इतना भी मत झुकाओ कि वो पूरी डूब जाए, फिर निकल ही ना पाए, ऐसा भी नहीं मैं कह रही। लेकिन हाँ, हमें प्रयास जरूर करना चाहिए एक्सेप्ट और एडजस्ट करने का। चिड़ियों जैसी होती हैं लड़कियां, मगर पंख नहीं होते लड़कियों के, फिर भी उड़ जाती हैं लड़कियां। मायके वाले कहते हैं, मायके वाले ससुराल वाले दोनों कहते हैं कि पराई होती हैं लड़कियां, पराई होती हैं लड़कियां। लेकिन मायका कहता है कि पराए घर जाना है, और सास कहती है पराए घर की जाई है। वो कहाँ बनाए लड़कियां अपना घर। और इसलिए कहती हूँ कि नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। और कहते हैं कन्या गए धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गाँव गए, शाम पति के ठाव। हमारे यहाँ आज तक देश में दुर्दशा हुई है। 2500 साल में 10 करोड़ लोग धर्म के नाम पर हत्याएं हुई, और आज तक भारत पूर्ण विकसित नहीं हो पाया। आज जिस देश में भी पूर्ण शांति नहीं हो पाई, वहां एक ही कारण रहा कि इस दुनिया के नक्शे में, दुनिया को बनाने में पुरुषों का हाथ रहा, नारियों का हाथ नहीं रहा। और पुरुषों का हाथ रहा, इसलिए जो नारी में गुण थे, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, समर्पण, वो गुण नहीं आ पाए। और पुरुषों ने नारियों को सम्मानित किया, लेकिन किन नारियों को सम्मानित किया? जो एटम बम फेंका ही कहीं, जो किसी पुरुषों के समान लड़ने लगी, तो हम उनकी गाथाएं गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी मर्दानी यानी मर्द का काम किया, समझ गए। आज एक दौर था जब पुरुषों के पास शक्ति थी और औरतों के पास भक्ति थी। आज कलयुग है, शक्ति का कोई मायना नहीं रहा, शक्ति का कोई पैमाना नहीं रहा। पहले तलवारों से लड़ते थे, औरत तलवार नहीं उठा सकती थी, कमजोर होती थी थोड़ी शरीर से, संघनन शक्ति कमजोर थी, इसलिए तलवार नहीं उठा सकती थी। लेकिन मैं कहती हूँ इतनी कमजोर भी नहीं थी, वो देवों के आसन भी हिला देती है। पुरुषों को हिला के रखे तो क्या बड़ी बात है, वो महिला कहलाती है, महल को हिला के रखती है। जो पुरुष बहस करते समय मेज तोड़ दे, वो पुरुष भी स्त्रियों के सामने टूट जाते हैं। जब शादी होती तो लोग कहते फेरे पड़ गए, मैंने कहा फेरे नहीं पड़ गए, वो बेचारा फेरे में पड़ गया। अब पूरा हिसाब रखेगी, कहाँ गए थे, कितनी देर गए थे, किसको क्या देख कर आए। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ इतना हमारा नारियों का कर्तव्य नहीं है। मैंने कहा कि पुरुषों ने कभी नारियों का सम्मान नहीं बढ़ाया। एक दौर था जब नारी को शिक्षा नहीं दी गई, नारी को अशिक्षित रखा गया। लोग कहते नारी पैर की जूती है। चीन में 200 साल पहले तक नारियों के लिए कोई सम्मान नहीं था। 300 साल पहले बैंक में नारी के अकाउंट नहीं हो सकते थे, नारियों को कोई सुरक्षा नहीं थी। चीन में तो नारियां पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति थी। कोई पहले मार भी दे तो कोई केस नहीं चलता था, वो कहते उसका मसला, वो कुछ भी करे, नारी को कुछ भी करे। लेकिन किसी तरह से हमारे महान पुरुषों ने पुरुषार्थ किया और नारी को शिक्षा दी। लेकिन एक समस्या थी जब नारी अशिक्षित थी। अब दूसरी समस्या है, उससे विकट समस्या है कि नारी शिक्षित हो गई। हाँ, एक राजा हो गए, ज्यादा शिक्षित हो गई।
मैं ज्यादा शिक्षित होने के भी पक्ष में हूँ, होने दो शिक्षित, लेकिन कम से कम नारी मर्यादा में रहे। एक बार सीता से भूल से मर्यादा टूटी, आपको पता है लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। एक बार वाणी की मर्यादा टूटी, कैकेयी ने पति से वचन मांग लिया, नहीं मांगना चाहिए था। कैकेयी को बहुत प्यार दिया था दशरथ ने, फिर उसने हठवादता क्यों अपनाई? कभी सोचा आपने? एक बार नारी ने मांगने की सौगंध खा ली तो सारी मर्यादाएं, आज तक नारी बदनाम हो गई। हमारी नारियों की इतनी मर्यादा थी कि जब मुंह दिखाई देते थे तो सब लोगों को उत्सुकता होती थी। कैकेयी ने भी बहुत कुछ दिया था। एक सास ने अपनी बहू को मुंह दिखाई दिया तो उसने हार दिया, बोली नहीं और अच्छी चीज दो। उसने पूरा सेट दिया, बोली और अच्छी चीज दो। सास ने पूरा जेवर का कटोरदान लाकर बहू को दे दिया, बोली ये तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा बाद में। सास ने तिजोरी की चाबियां दी, बोले ले बेटा आज से तुझे सौंपती हूं। बहू बोली ये तो आपके मरने के बाद अपने आप मिल जाएगा। तो सास बोली क्या दूं? मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा, मेरा सपना, मेरा ख्याल, मेरा जिंदगी, मेरी सारी ख्वाहिशों की एक चाबी तुझे देती हूँ, मेरे कलेजे का टुकड़ा तेरे को सौंपती हूँ। और बेटे को बुलाया, हाथ बहू के हाथ में रखकर बोली बेटा सबसे प्यारी सौगात तुझे देती हूँ। सास ने तो सोचा था बहू खुश हो जाएगी, बहू बोली ये तो कल पंचायत में मिल गया था, ये तो कल पंचायत में मिल गया था, और कोई अच्छी चीज दो। सास ने कहा बता बेटा जो तू मांगेगी वही दे दूंगी, क्योंकि दो क्षण बड़े खुशी के होते हैं। एक बार जब जमाई पहली बार दरवाजे पर आता है तो सास फूली नहीं समाती है, और दूसरी बार जब बेटा बहू को लेकर पहली बार दहलीज पर आता है तो सास को लगता है क्या लुटा दूं इस पर, ध्यान रखना। तो उसने भी कहा कि बता बेटा तुझे क्या दे दूं? बहू बोली माँ जी जब से आई हूँ कल से तुम्हारा बड़ा रुतबा देख रही हूँ, मुझे ऐसा करो कि सास बना दो, सास बना दो, तुम्हारी पदवी दे दो। तो सास ने कहा बेटा सब कुछ दे सकती हूँ, कई साल इंतजार करेगी, फिर कोई संयोग होगा जब तू माँ बनेगी, और एक दिन दो दिन नहीं 9 महीने तक कई उतार चढ़ाव कई समस्याओं से जूझेगी, जिंदगी को दांव पर लगाकर, क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। उसने कहा कई समस्याएं से जूझेगी, अपना जीवन दांव पर लगाएगी, जीवन की असह्य पीड़ा सहेगी, तब कहीं जाकर बच्चे को जन्म दे पाएगी, उसे नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, होमवर्क कराएगी, चलना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, काबिल बनाएगी, जिंदगी की सारी दौलत अमानत जोड़कर अपना पेट काटकर उसकी खुशियां देगी उसे, और उसके बाद जब उसकी शादी होगी तो अपनी औकात से ज्यादा लुटाएगी, उसकी आंखों पर सारी खुशियां निछावर कर देगी, देख सोच कर बहू लाएगी, जब बहू लाएगी तो बहुत घर में चाव कराएगी और उस पर अपनी दौलत निछावर करके लुटाएगी, और फिर जाकर कहीं सास बन पाएगी। फिर भी क्या पता तेरी बहू तुझे अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा
श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।